नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि अपनी खास रणनीति के तहत महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से दूरी बना लिए हैं। दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि इंडी गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से पार्टी के अन्य नेता वहां पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने भी प्रचार के लिए जाने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल दूरी बनाए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल की कोशिश अपने सबसे मजबूत गढ़ दिल्ली को बचाने रखने में है। केजरीवाल ने अब अपना पूरा का पूरा फोकस दिल्ली पर लगा दिया है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की स्थिति मजबूत करने के इरादे से अपना भर्ती अभियान भी तेज कर दिया है। इसके तहत दूसरे दलों के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल भी करा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल इतना परेशान क्यों है और क्या बात है कि दोनों राज्यों में प्रचार करने नहीं गए। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। परेशान क्यों हैं और दोनों राज्यों में जा क्यों नहीं रहे? देखिए, कई सारी मुसीबतें और 3 मुसीबतें ऐसी हैं जो केजरीवाल के नजदीकी बता रहे हैं कि सरकार वापस नहीं आएगी। पहली समस्या, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। जो कार्यकर्ता दिलो जान लगा के, खून पसीना बहा के चुनाव प्रचार में पिछले चुनाव तक लगे रहते थे, उन्होंने केजरीवाल को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है, इसको समझना जरूरी है। आगे डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे कई सारे नेता आम आदमी पार्टी के स्वयं इस साजिश को रच रहे हैं। एक दूसरी बड़ी समस्या, और ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है, और बताया जा रहा है मीटिंग में वो गाली गलौज भी कर रहे हैं। और ये समस्या है कि लोकल स्तर पे इन फाइटिंग वो इस कदर हो गई है कि उसको पब्लिकली अब कहना पड़ रहा है कि जो आपस में आप लोगों की लड़ाई है वो आप करना फरवरी के बाद, अभी एकजुट हो जाओ। मतलब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। और तीसरी बड़ी मुसीबत यह है कि ये घूम घूम के सब तरफ जा तो रहा है, लेकिन वो जो तिहाड़ी केजरीवाल का जो एक प्रकोप, जो इमेज बन गया है, वो सुधर ही नहीं रहा। अब पीछे से शुरू करते हैं। थर्ड, आपने खबर दी, क्योंकि हर जगह छपी हुई है, कि वो दिल्ली में पूरा ताकत उन्होंने झोंक दिया है। पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है दिल्ली में, और इसलिए वो प्रचार में नहीं जा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड। अभी 2 दिन पहले तो पंजाब में थे। पंजाब में बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां प्रचार करने जा रहे हो। पंजाब के लिए टाइम है, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए टाइम नहीं है। हकीकत क्या है? जो मैंने कहा, इमेज खराब। वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, केजरीवाल को कोई बुला ही नहीं रहा। भाई, किसी उम्मीदवार, किसी पार्टी के लिए प्रचार में आप तब जाओगे जब आपको कोई बुलाएगा। भाई, पार्टी के अंदर जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं। अभिषेक मनु सिंह को कोई नहीं बुलाता। भाई, कांग्रेस के सांसद हैं, मीटिंग के लिए कोई बुलाता है? नहीं, वो दिल्ली में रहते हैं चुनाव के दौरान। क्यों? आप प्रचार करने के लिए आए, ये पार्टी के अंदर भी डिमांड होती है। जैसे ही टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, उम्मीदवार जो है वो दनादन एप्लीकेशन डालता है कि प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं, एक बार अमित शाह आ जाएं, योगी आदित्यनाथ आ जाएं, कोई भेजो। नहीं, वो नहीं मिलेंगे। देखिए सर, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, एक बार मोदी जी को भेज दीजिए। तब तो वो जाते हैं।
केजरीवाल को कोई बुला नहीं रहा। तो क्या कर रहे भाई संजय सिंह? संजय सिंह क्या करेगा भाई? संजय सिंह को जानता कौन है? तो वो फोन कर करके बोलता कि हमारे प्रचार के लिए। कांग्रेस पार्टी नहीं बुला रही किसी को, उद्धव ठाकरे नहीं बुला रहे। तो सांसद होने के नाते दोस्ती यारी होती है, तो भाई दोस्त दोस्त क्या चले गए भाई प्रचार करने के लिए, बोले आ जाओ भाई, एक खबर लग जाएगी। भाई अगर किसी को इनवाइट करना है तो ये तो महाराष्ट्र में संजय राउत वहीं से कहेगी कि भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल आए, आम आदमी पार्टी के ये नेता है वो नेता है। भाई इन लोगों की हैसियत ही क्या है जो प्रचार करके जाकर के वो जो कुछ वोट मिल रहा होगा वो भी वोट कट जाएगा। क्यों? इमेज। क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? बुलाया इसलिए नहीं जा रहा है कि लोगों को लगता है कि इनको बुलाएंगे, लोग बोलेंगे शराब घोटालेबाज को ले आए, अभी तिहाड़ से लौटा ही क्या प्रचार करेगा। तो ये जो सेटबैक इंडी गठबंधन के अंदर वो आधारहीन नहीं है, क्योंकि इसने लाख कोशिश कर ली कि वो इंटरव्यू दे करके इधर से उधर से मीडिया वालों को, पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को, कि मेरी इमेज बिल्डिंग जो है वो हो नहीं पा रहा, वो हो ही नहीं पा रहा। तो एक तो बहुत बड़ी जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ये तो भारी बेइज्जती भी है केजरीवाल। बेइज्जती भी है। अभी पंजाब के अंदर जो उपचुनाव है, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही है। ये प्रचार के लिए जाता है लेकिन मीडिया वालों को कहता है कि भाई खबर मत छापो। कारण कि हार के बाद ज्यादा हाइप आप कर दोगे, भाई पंजाब में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां, और वहां हार गए, फिर क्या करेंगे? तो लोग बोले भाई केजरीवाल की। तो ये एक दिक्कत है। किसानों का अलग प्रदर्शन चल रहा है, चारों तरफ प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का तो ऐसा प्रदर्शन चल रहा है कि जो वो तो मीडिया वाले पता नहीं किस चश्मे को पहनते हैं ये लोग। किसान बीजेपी के खिलाफ सड़क पे आता है तभी वो अन्नदाता रहता है, और जैसे ही वो केजरीवाल या कांग्रेस पार्टी या किसी और इंडी गठबंधन के सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है तो उसको बिल्कुल साइड लाइन करता है, वो अन्नदाता नहीं रहता है ना। तो ये कहानी है 10 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे चल रहा है। दूसरी क्राइसिस, ये क्राइसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो वन मैन आर्मी, वन मैन शो। आप केजरीवाल के बंदे हो तो जी कितने दिन चलाओगे आप ये धंधा? तो मालूम चल रहा है कि हर जगह झगड़े हो रहे हैं। कौन कौन झगड़े का मुख्य बिंदु, कौन कौन लोग हैं? वो पार्षद है, पैसे नहीं मिल रहे हैं कि हमने इतना खर्च कर दिया, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई फंड नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। एमएलए भी परेशान। इन फाइटिंग की दूसरी वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा जब से ये खबर गई है कि जो पिछली बार ये लोग 62 जीते थे, 62 में से 30 से 35 विधायकों का टिकट कटना है। तो कौन है वो? ये तो केजरीवाल ही जानता है, किसी से वो शेयर नहीं करेगा, अपने हिसाब से वो टिकट बांटेगा। तो सब उसके शिकायत करने पहुंच गए हैं कि इसका टिकट काट दो, ये तो फिर से नहीं जीतेगा। सिटिंग एमएलए वर्सेस जो कंटेंडर्स हैं उसके, उसी में मार धाड़ चल रहा है। जो पार्षद बन गया है उसको लगता है कि मेरा हक है, भाई बने हम। तो एमएलए और पार्षद के बीच झगड़ा चल रहा है जबरदस्त, और इसलिए केजरीवाल को यह कहना पड़ रहा है कि भाई आपस में मत लड़ो, टिकट बंटवारा होगा, आप देखिएगा कि बवाल कटेगा। बुलाने पर भी कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं। कार्यकर्ता है नहीं। जो पहला जो प्रॉब्लम जो हमने बताया कि कार्यकर्ता नहीं है, ये जो अलग जो एक क्राइसिस, तो इसने सारे देश भर के इकाइयों को, गुजरात से, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से चिट्ठी लिख दी
बाकायदा वहाँ के चीफ को कहा कि भाई दिल्ली भेजो, हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। उसका हाल ये है जो बताया जा रहा है, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं अभी तो बहुत दिक्कत है, अभी जो है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम गिना दिया। कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, और कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं इसलिए इसका जो पब्लिक जो संपर्क कार्यक्रम चल रहा है, जनसंपर्क, वो जो पदयात्रा जो मनीष सिसोदिया कर रहा था, उसको इसने टेक ओवर कर लिया, तो वो गायब। आप देखिए आज की तारीख में आतिशी क्या कर रही है, कोई खोज खबर है? नहीं। मनीष सिसोदिया कहां गायब है, कोई खोज खबर है? नहीं। बताया जा रहा है कि बहुत सारे बड़े लीडर, वो उनको लग रहा है कि हमको तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, और इस वजह से जो कलह केजरीवाल की जो पार्टी के अंदर है, वो केजरीवाल के खिलाफ ये लोग सामने में आकर तो बोलते नहीं है, लेकिन अंदर खाने ये लोग इतना ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे ये साफ साफ लग रहा है कि इट्स अ डिवाइडेड हाउस, और केजरीवाल का जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल की भारी बेइज्जती उनके ही सहयोगी दलों की तरफ से कर दी गई है। केजरीवाल तो चुनाव प्रचार में जाना चाहते थे, लेकिन उनको किसी ने बुलाया ही नहीं, क्योंकि सहयोगी दलों को डर है कि भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसे केजरीवाल अगर उनके लिए प्रचार करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा और बीजेपी की तैयारी देखकर केजरीवाल की घबराहट भी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।